जय माता दी। 9 अप्रैल से नवरात्रे हैं और चैत्र के नवरात्रे हैं। माँ जगदम्बा की विशेष कृपा हम पर बरसने वाली है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो चैत्र नवरात्रे में हमने कौन सी विधि से माँ जगदम्बा की आराधना करनी है, किस विधि से कलश की स्थापना करनी है, कौन सा हमने पाठ करना है। आज इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे और माँ जगदम्बा की विशेष कृपा पाने के लिए कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, अगर समय कम है तब हमने कौन सी विधि अपनानी है। आज सभी बातों की चर्चा होगी। तो सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 9 अप्रैल से माँ जगदम्बा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, तो हम सभी ने उनका स्वागत करना है। इससे पहले जो वीडियो बनी है उसमें बताया गया है कि कैसे हमने मैं इसमें सूक्ष्म रूप से आपसे बातें करूंगी कि बताया है कि किस प्रकार से हमने अपने घर में साज समान करना है, कैसे हमने सफाई करनी है, किन किन बातों का हमने ध्यान रखना है जो माँ जगदम्बा हमारे घरों में विराजमान होने के लिए मजबूर हो जाएं। तो माँ जगदम्बा की हम सब पर कृपा हो। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि सबसे मेन बात होती है कलश स्थापना। तो घट स्थापना, कलश स्थापना, इसके बारे में पहले हम देखेंगे कि कौन सा समय है और कलश स्थापना में हमने क्या करना है, किस साइड में हमने कलश को रखना है। तो कलश स्थापना का जो समय है 9 अप्रैल को, वैसे प्रतिपदा जो तिथि है वो 8 अप्रैल को ही शाम रात को शुरू हो जाएगी, बट उदय तिथि के साथ जो तिथि होती है उसी में जो है उस तिथि को हम, चाहे वो त्योहार हो चाहे उस तिथि का जो भी हो, हम उस तिथि को ही मनाते हैं। उदय तिथि के साथ इन नवरात्रों की शुरुआत है। तो 9 अप्रैल को जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो है 6 बज के मॉर्निंग 2 मिनट से लेकर 10 बज के 16 मिनट तक। और अगर इस समय में कोई नहीं कर पा रहा, कई बार कोई समय ज्यादा हो जाता है, तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त में जिसका समय है 11 बज के 57 मिनट से लेकर दोपहर 12 बज के 48 मिनट तक आप घट स्थापना कर सकते हो। तो कलश का क्यों माँ जगदम्बा के जब नवरात्रे होते हैं हम कलश को क्यों स्थापित करते हैं, क्या कारण है, मेरा मेन मोटिव होता है कि आप सभी को हर चीज का पता होना चाहिए। कलश का एक विशेष स्थान है। कलश के जो मुख में है उसमें विष्णु विराजमान है और कंठ में शिव और मूल में ब्रह्मा विराजमान है। और जो कलश का प्रारूप है वो माँ भगवती का प्रारूप है। तो हम सभी को कृपा चाहिए, त्रिदेव की भी और माँ जगदम्बा की भी। तो इसलिए हमने कलश स्थापना में जो जो आपको सामग्री चाहिए वो सभी को पता है कि एक तो हम जौ को बीजते हैं, धान को, वो आप कुछ आपने उसमें जो कलश है उसमें क्या क्या डालना है। सबसे पहले अगर हो सके आपके घर में गंगा जल हो तो पहले गंगा जल, फिर उसके ऊपर आपने जल डालना है। बीच में अगर चांदी का सिक्का आपके पास हो तो उसे अवश्य डालें, अगर नहीं तो आपने दूसरा सिक्का, आम सिक्का 5 रुपए का, 2 रुपए का, वो सिक्का अवश्य डालना है। 1 रुपए का नहीं डालना, या सवाई में डालना है। 2, 5 ऐसे आपने 10 रुपए का ऐसे सिक्का बीच में डाल देना है। कोशिश करो अगर 7 धान हो तो थोड़े थोड़े धान आप उसमें डाल सकते हो। 7 धान की विशेष महत्ता है। अगर नहीं तो अकेले अक्षत चावल ही आप बीच में डालकर थोड़ा सा गुड़ डाल दें, थोड़ी 1 सुपारी लेकर उसमें डाल सकते हो आप। और कलश जो आपने पहले उसके मुख को 3 बार मौली से लपेटना है, फिर उसमें डालना है, उसके ऊपर स्वास्तिक आपने बनाना है। स्वास्तिक बनाकर ये आपने मुख पर रख दो। उसके बाद में आपने एक नारियल, जो पानी वाला नारियल, जटा वाला नारियल है, उसको चुनरी में लपेटकर या मौली को 3 बार बांधकर उस कलश के ऊपर रखना है। पहले आपने कलश के ऊपर कोई बर्तन रख के उसमें चावल रखने हैं, आपने अक्षत रखने हैं। उसके ऊपर आपने जो नारियल है उसको विराजमान करना है और इस कलश को माँ के राइट हैंड में, माँ की जो मूर्ति है उसकी राइट हैंड में, अगर हम अपने माँ की तरफ हमारा मुंह है, हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, उस तरफ आपने स्थापित करना है। और आपने
प्रार्थना करनी है, क्योंकि माँ जगदम्बा की हम पहले नवग्रहों को, गणपति जी को, अपने कुल देवता को, नवग्रहों को, सभी को प्रसन्न करने के बाद हम फिर माँ जगदम्बा का आह्वान करने वाले हैं। ठीक है, आपने विराजमान उसके ठीक समक्ष बिल्कुल सामने आपने जौ बीज देने हैं। जौ जो आपने बीजने हैं वो एक रात पहले अमावस वाले दिन आपने गीले रख लेने हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं। अगर नहीं होते तो हमें वहम हो जाता है कि क्या कारण है कि हमारे जौ नहीं उगे, तो उससे जल्दी हो थोड़ा सा गीला सूखा सा करके आपने जिस पात्र में जौ बीजने हैं उसमें भी आपने स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। उस पात्र पर भी आपने जो मौली है उसको लपेटना है, बन जाएगी मौली, और आपने उसको विराजमान कर देना है। पहला कार्य आपका ये है। फिर गंगा जल से माँ जगदम्बा को स्नान कराना है। एक थाली लेनी है, उसमें आपने 9 बिंदियां बनानी है और एक सुपारी लेनी है जो गणपति जी का स्वरूप होगा। अगर आपके पास गणपति जी की कोई मूर्ति है या आपके पास कोई प्रारूप है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हो। उसके बाद सबसे प्रथम जो पूजनीय है, हम किसकी पूजा करेंगे? सबसे प्रथम हम अपने गुरु की। अगर आपके कोई गुरु हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो भगवान शिव ही सबसे बड़े गुरु हैं। उनको अपना गुरु मान के सबसे पहले ओम गुरुवे नमः आप उनको थोड़ा सा जल, उनका भी आप एक स्थान बना लीजिए, कोई जल चढ़ाकर आपने अक्षत, धूप, दीप, ये सारा सामान में आपको पहले ऐसे करो, आप सामान को ही नोट कर लो कि आपको कौन कौन सा सामान चाहिए पूजा के लिए। धूप, दीप, फल फूल, प्रसाद हो गया, पान, सुपारी, चावल, रोली, कलावा, चांदी का सिक्का या आम सिक्का, लौंग, इलायची, ठीक है, कलश तो मैंने आपको बता ही दिया, नारियल पानी वाला, एक गोकंडा, और माँ जगदम्बा के लिए श्रृंगार का सामान हो सके तो 16 श्रृंगार आप लेकर आए तो बहुत अच्छी बात है। 16 श्रृंगार में सभी कुछ आ जाता है, मेहंदी होगी, छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, सारे के 16 श्रृंगार आप माँ जगदम्बा के लिए अवश्य रखें। इसके साथ आपको मैंने बता दिया, आपने फिर अब क्या करना है, हर एक आपने जो भोग है वो भोग आपने ला के रखना है, चाहे लड्डू ले आओ, चाहे बर्फी ले आओ, कोई भी सामान है वो आप रखें। आपने सबसे पहले गंगा जल का छींटा देना है। ऐसे ही नवग्रहों पहले अपने गुरु वंदना की, भगवान अपने गुरु को प्रणाम किया, ठीक है, ओम गुरुवे नमः, ठीक है। उसके बाद में आपने किसको प्रणाम किया? अपने कुल देवता या कुल देवी को। उनका भी अगर आपके पास है कोई प्रारूप तो उन पर करें, नहीं तो उनके लिए भी कोई सुपारी रख सकते हो, कोई भी चीज रख सकते हो। सुपारी पर आपने उनका किया, फिर आपने मौली चढ़ाई, ठीक है, पहले आपने जल का छींटा दिया, फिर तिलक लगाया, फिर धूप दीप दी, फिर आपने जो फल फूल जो भी रखे हैं, पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने, मैं बड़ी सरल विधि से आपको बता रही हूँ। जो आपका है लौंग, इलायची, वो भी आपने सभी चढ़ाते हुए लास्ट में आपने धूप दीप देनी है। उसके बाद में आपके आगे 9 ग्रह, ठीक है, 9 नवग्रह से पहले भगवान गणपति जी की आराधना। गणपति जी की जो सुपारी है उस पर आप मौली लपेट लें, उन पर भी आप ओम भगवान श्री गणेशाय नमः, ठीक है। अब आप बोलते हुए ऐसे ही पहले गंगा जल से छींटा, फिर तिलक लगाना है, फिर उनके लिए जो पान लाए हो वो चढ़ाना है, लड्डू चढ़ाने हैं, जो भी आपका है, अक्षत चढ़ाते हुए, फूल चढ़ाते हुए, पुष्प चढ़ाते हुए, धूप दीपम देते हुए, ठीक है। उसके बाद में भोग लगाते हुए उनको प्रणाम करना है कि गणपति जी आप विराजमान हो। पहले हमने अपने गुरु को कहा, क्योंकि गुरु के बिना कहते हैं कि पूजा सफल नहीं होती। फिर हमारी कुल देवी, जिनके हम बच्चे हैं, हमारी कुल की देवी है या कुल देवता, उनको प्रणाम किया कि आप विराजमान हो। तो अगर हमारे जो देवी देवते हैं, हमारी कुल देवी हैं, अगर उनकी हमारे दृष्टि हमारे ऊपर सही है तो हमारे सभी देवी देवताओं की दृष्टि सही होगी। अगर आपको नहीं पता है अपनी कुल देवी का, तो ओनली कुल देवी, आप कुल देवी का नाम लेकर कि हमें नहीं पता आप हमारी कुल देवी हैं या कुल देवता हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं, आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। ऐसे हो गया। उसके बाद में गणपति जी की पूजा होगी। फिर आपने नवग्रहों की पूजा करनी है, जिसमें सबसे प्रथम जो ग्रह हैं वो सूर्य हो गए, फिर चंद्रमा हो गए, फिर मंगल हो गए, फिर बुध हो गए, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर राहु, फिर केतु, ठीक है। उनको वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है पहले, वैसे पहले जल का छींटा, फिर उनको सभी करके आपने
फल फूल जो भी आपने आपके पास सामग्री है बड़ी विधि से आप चढ़ाते जाना है, सभी को भोग लगाते जाना है, एक थाली में ही उनका प्रारूप बनाना है। जब आपका सारा ये हो गया, उसके बाद में आपने फिर माँ जगदम्बा को उनका करवाना है, उनको स्नान करवाना है, फिर उनके तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद आपने उनको जो चुनरी है वो चढ़ानी है, श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। इससे पहले एक स्किप होगी, आपने अगर अखंड ज्योत जगानी है तो आपने अखंड ज्योति का जो आप जिस पात्र में जगानी है उसके नीचे आपने अष्टदल बनाना है। अगर नहीं तो 8 पंखुड़ियां भी बना सकते हो, वो चावल की भी हो सकती है, जैसे आप बनाना चाहो, या आप संदूर से जो आपका रोली है उससे भी बना सकते हो। उसके ऊपर आपने दीपक विराजमान करके ज्योति को प्रज्वलित करके फिर सारा कार्य आपने करना है। ठीक है, माँ जगदम्बा को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। आपने जो भी पाठ करना है उसके लिए आपने संकल्प लेना है और माँ से प्रार्थना करनी है। अगर आपने अखंड ज्योति जगाई है तो आपने प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं आपकी अखंड ज्योति जगा रहा हूँ या जगा रही हूँ। इस ज्योति में आपने साक्षात विराजमान होना है। माँ ज्योति स्वरूपा है, माँ ज्योत में ही विराजमान होती हैं। ज्योति को भी आपने तिलक भी लगाना है, मौली भी बांधनी है, भोग भी आपने उनसे छुआ कर रखना है। ठीक है, आपने उसके बाद आपने जो भी पाठ करना है, आपने पाठ के लिए जो भी संकल्प लेना है, आप हाथ में जल और थोड़े से पुष्प डालकर, थोड़े से चावल अक्षर डालकर आपने संकल्प लेना है कि मैं अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, अपना गोत्र बोलते हुए कि मैं 8 दिनों तक, 9 दिनों तक, मतलब कई अष्टमी की कढ़ाई करते हैं, मैं आपके इस पाठ को करूंगा और आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपके कोई स्पेशल प्रॉब्लम है तो आप वो भी प्रॉब्लम अपनी कह सकते हो कि मैं इस बात से परेशान हूँ, मेरी ये परेशानी हल होनी चाहिए, है ना। हल करो माँ, कंडीशन नहीं, हल करो, मैं बहुत परेशान हूँ, आपका मैं बच्चा हूँ, आपने ऐसे करना है। उसके बाद में आपने पाठ शुरू करना है। पाठ में आपको बताऊंगी कि क्या क्या पाठ आप कर सकते हो। उसके बाद में आपने जब खड़े होना है तो लास्ट में धरती को प्रणाम करते हुए फिर आपने खड़े होना है, माँ की आरती करनी है। ऐसे माँ की अगर हो सके तो इन दिनों में कपूर की आप आरती करें, माँ इससे अति प्रसन्न होती है। इससे पहले जब भी आप पूजा के लिए बैठोगे उससे पहले आपने गायत्री मंत्र बोलकर एक बार ओम भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, तो आप ऐसे बोलते हुए 3 बार अपने ऊपर जल छिड़कना है और ऐसे ही बोलते हुए आप आचमन भी कर सकते हो, तो आपके अंदर से बाहर से शुद्धि हो जाएगी। फिर हाथ धोकर आपने ये सारा कार्य शुरू करना है। ठीक है, उसके बाद हमारी सारी आरती वगैरह होगी, माँ जगदम्बा का आवाहन हो गया। कंटिन्यू आपने हर रोज ज्योत की पूजा करनी है, हर रोज आपने ऐसे ही तिलक लगाना है। अगर आपने नवग्रहों की नहीं कोई बात, अगर आप करना चाहते हो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास समय की कमी है तो माँ जगदम्बा की आराधना आपने वैसे ही करनी है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं कि कौन सा पाठ किया जाए कि जिससे हमारी जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, हमारी जो कंसंट्रेशन खत्म हुई पड़ी है, वो उसमें हम आगे बढ़ सके। हम परेशान हैं बहुत, मान लो, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अति उत्तम माना जाता है। ठीक है, तो दुर्गा में सबसे पहले सप्त श्लोक है, फिर कवच, अर्गला और कीलक है। ठीक है, इसका एक शाप विमोचन मंत्र दिए हुए हैं, पहला 7 बार, फिर 21 बार, फिर 7 बार। उस मंत्र को करके आपने कवच, अर्गला, कीलक, ठीक है, ये तीनों पाठ आपने करने हैं। रात्रि सुक्तम है वो पाठ करके उसके बाद में आपको पाठ आगे बताया दिया जाएगा कि दूसरे दिन आपने कौन सा पाठ करना है। पहले दिन माँ शैलपुत्री का दिन है, तो माँ शैलपुत्री को आपने उनकी आराधना करनी है। हो सके तो उस दिन गौ का कंडा जो होता है, कंडा लेकर, उपला जिसे कह देते हैं, उसकी आग हम जलाकर वो बन जाता है पूरा, तो अग्यारी टाइप बन जाता है। उस पर 2 लौंग अपने माथे पर लगाकर अवश्य चढ़ाएं। ठीक है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमः नमः। आपने ये मंत्र बोलकर माँ की आराधना करनी है। जब सेकंड नवरात्र आ गया ब्रह्मचारिणी माँ का, तब आपने कौन सा मंत्र बोलना है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब माँ चंद्र घंटा का आ गया तब भी आपने या देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटा रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे ही माँ जगदम्बा का जब आएगा अगले नवरात्रों में ऐसे ही आपने करना है। और सबसे बड़ी
आपके लिए मेरा बड़ा YouTube फैमिली से मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैंने माँ जगदम्बा के पहले दिन कौन सा पाठ करना है, दूसरे दिन कौन सा पाठ की ही वीडियो बना दी है। अगर आपके पास समय के अभाव है तो उस पाठ को मात्र सुनने मात्र से आपके कष्टों का हरण होगा। आप उस पाठ को चला लें और सुने। अब आ जाती है कि अगर आपकी कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, उसके लिए आप 51 पाठ दुर्गा चालीसे के आप कर सकते हो कि मैं 51 पाठ करूंगा। उसकी एक आप सिस्टम बना लें कि 7 पाठ रोज के हुए और 51 से आप डिवाइड कर लें, जितने दिन होता है वो पाठ करें। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आप एक कॉपी लें, जैसे मैथ की कॉपी होती है जिसमें खाने बने होते हैं, उसमें रेड पेन से दुर्गा 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 ऐसे करके आपने 1008 नाम 9 दिनों तक लिखने ही लिखने हैं। और वो आपने जैसे 100 नाम लिख लिए, माँ के मंदिर में रख दी, फिर नाम लिख लिए, ऐसे करके 100 150 जितनी आपकी कैपेसिटी एक दिन में बनती है वो लिखकर आप रखें। जब भी आप किसी तीर्थ स्थान में जाएं तब उसे आप विसर्जन कर देना। इससे क्या है, एक तो माँ का नाम लिखा जाएगा, दूसरा माँ के नाम का उच्चारण होगा, तीसरा माँ की हमें कृपा मिलेगी। ठीक है। इससे बीज मंत्र है माँ का, ऐम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, है ना। इस मंत्र का अगर आप कोई भी पाठ नहीं कर रहे, 5 माला आप डेली करो, आप देखना माँ जगदम्बा आपको विशेष आशीर्वाद देगी। और आप सभी के लिए बड़े भाव से मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ वैसे मैंने डाला हुआ है, एक बार फिर मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ जिस मंदिर में मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मेरा अपना मंदिर है जहाँ पर माँ जगदम्बा की बहुत कृपा है। यहीं बैठकर मैं पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके समक्ष इन नवरात्रों में ही मैं दूंगी। आप उस पाठ को सुनना, माँ जगदम्बा विशेष कृपा करेंगे। आप कुंज का स्त्रोत का पाठ कर सकते हो। कुंज का स्त्रोत एक कुंजी है, चाबी है इसकी, लॉक की। तो आप इस पाठ से आपको बहुत विशेष लाभ होने वाला है। कुंज का स्त्रोत आप मन्नत मांग सकते हो कि मैं 21 पाठ करूंगी, मैं 31 पाठ करूंगी, संकल्प लेकर। और जब आपका पाठ हो गया, हाथ में जल लिया, माँ के चरणों में ही समर्पित कर दिया। माँ अपने आप ही देखेगी कि आपको क्या देना है। तो आप इन नवरात्रों में ये सब कुछ करके देखें, आपको विशेष लाभ होने वाला है। माँ को क्या क्या भोग लगने हैं, इसके डेली आपको शॉर्ट भी मिलेंगे। एक स्पेशल मैं वीडियो भी बना दूंगी कि पहले दिन कौन सा भोग लगाना है, दूसरे दिन कौन सा लगाना है। इस प्रकार आप ये छोटी छोटी चीजें करें। नेक्स्ट एक मैं बात आपसे और करना चाहती हूँ कि कोशिश करो कि जिन्होंने व्रत रखे हैं, हाथ में मेहंदी, पूरा मेहंदी के रूप में, क्योंकि माँ जगदम्बा को बहुत अच्छी लगती है, तो आपने भी हाथों में मेहंदी अवश्य लगानी है। और पूरा जैसे कहते हैं सुहागन स्त्रियां करती हैं, तो पूरा सज धज के करो, क्योंकि माँ खुद बड़ी सजी धजी है, बड़ी सुंदर लगती है। तो हमें भी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, हमें भी उनको प्रसन्नता के लिए हमें भी वैसा ही बनना है। घर में नॉन वेज तो मतलब ही नहीं, इवन कि प्याज और लहसुन भी आपने छोड़ देना है। आपने ध्यान रखना है कि पूरे ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, इस बात की गलती ना हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पूरा परहेज करो तभी आप व्रत करना। व्रत में आप सभी को पता है कि कैसे व्रत रखे जाते हैं, तो मैंने बड़े छोटे छोटे शॉर्टों में बताया हुआ है कैसे तिलक बना। इन चीजों, इनमें कोई भी आप सिद्धि कर सकते हो, कोई भी तिलक बना सकते हो, आपको मिलती है। आप वीडियो को देखते जाएं, कुछ ना कुछ आपको नया मैं नवरात्रों में देती रहूंगी। तो माँ जगदम्बा की आप सभी को विशेष कृपा हो, सभी पर माँ जगदम्बा का विशेष आशीर्वाद हो। तो आप सभी को एक बार फिर नवरात्रों की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नवरात्रे आपके सभी कष्टों को, सभी दुखों का अंत करें। इसी के साथ हम माँ के आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जय माता दी।